फोन की घंटी लगातार बज रही थी, लेकिन वेदांशी बिल्कुल अनभिज्ञ से बैठी थी, ना जाने किन ख्यालों में खोई हुई थी। तभी अचानक उसकी चुटती सी नजर फोन पर पड़ी। ओह, माँ का फोन है, लेकिन उसका उठाने का मन नहीं हुआ। कहाँ तो वह यही रास्ता देखती रहती है, कब कमल और बच्चे अपने अपने काम पर निकले और वह भी अपने काम से निवृत्त हो माँ से बातें करे। यह सिलसिला बरसों से ऐसे ही चला आ रहा था, लेकिन आज माँ से बात करने की भी इच्छा नहीं हो रही थी। क्या जवाब देगी माँ को? लेकिन फोन की घंटी थमने का नाम नहीं ले रही थी। उसमें फिर उचटती सी नजर डाली। अरे, यह तो सागर का फोन है। नहीं, इससे तो आज के बाद कभी बात नहीं करेगी। सागर उसके बचपन का सहपाठी तो था ही, साथ ही घर के पास भी रहता था, अतः वह उससे अपनी सारी बातें कर लेती थी। लेकिन इसका उसने गलत ही मतलब निकाल लिया। हालांकि वह शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप था, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि जिससे वह बचपन का सखा समझ बात करती है, अब वह इतना बड़ा हो गया है कि अपने स्वार्थ को सिद्ध करने में तनिक भी संकोच नहीं करेगा। वह तो कल बातों ही बातों में उसने वेदांशी से ऐसी बात कह दी जो गहरे तक उसे घाव दे गई। बोला, देखो वेदांशी, तुम्हें अपने पति से अनेकों शिकायत हैं, तुम उनके साथ खुश भी नहीं हो, रहना भी अलग चाहती हो, पर तुम्हारी मजबूरी है कि तुम्हारे पास कोई साधन नहीं है जिससे तुम अपनी जीविका चला सको। लेकिन मैं चूंकि तुम्हें बचपन से जानता हूँ, अतः तुम्हारा दुख मुझे अपना दुख प्रतीत होता है। मैं तुम्हें अपने बीवी बच्चों के साथ तो नहीं रख सकता और ना ही अपनी बीवी को छोड़ पाऊंगा। हाँ, तुम्हारे लिए इतना कर सकता हूँ कि एक मकान खरीदकर तुम्हारे खाने पीने की व्यवस्था कर दूंगा। बदले में कुछ नहीं, बस कभी कभी आता जाता रहूंगा। वेदांशी ने फोन पर ही सागर को फटकार दिया। उसने कहा, सागर, तुमसे अपनी मन की बात करने से मेरा कतई यह मतलब नहीं था कि तुम मेरे बारे में इस तरह सोचो। हर पत्नी को अपने पति से अनेकों शिकायतें होती है, इसी तरह पतियों को भी अपनी पत्नियों से होती है। इसका मतलब यह तो नहीं कि वो कोई दूसरा आश्रय ढूंढ रहे हैं। तुम आज के बाद मुझे फोन ना लगाना। और मुझे अत्यंत दुख है, जिसे मैं अपने बचपन का मित्र समझी, वह भी मुझे गलत समझा। आज से तुमने मुझे खो दिया। लेकिन सुबह से ही उसका फोन, कभी फोन तो कभी सॉरी के मैसेज आ रहे हैं, जिन्हें वह देखना भी नहीं चाहती। माँ से भी उसने कहा था, माँ, मैं कमल को सीख देने के लिए कुछ दिन आपके पास आना चाहती हूँ। उसे मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है, हमेशा ऑफिस और उसके कामों में डूबा रहता है। जब मैं नहीं रहूंगी तब समझ आएगा कि ऑफिस के अलावा भी ढेरों काम होते हैं घर में। सारी जिम्मेदारियां मैं ही क्यों उठाऊं? माँ ने भी सपोर्ट किया, लेकिन जब उसने गौर किया कि उसके जाने के बाद बच्चों को कौन देखेगा, उनकी पढ़ाई लिखाई और अन्य गतिविधियां जैसे म्यूजिक क्लास, बैडमिंटन क्लास, कोचिंग आदि कौन देखेगा, उसकी जरा सी सबक देने की सीख कहीं उसके बच्चों पर ना भारी पड़ जाए। और फिर सारी क्लासेस और पढ़ाई लिखाई भी तो वही देखती है। उसे इसके लिए किसी पर विश्वास नहीं, फिर वह कमल पर ही क्यों ना हो। एकदम से कैसे छोड़ दे? फिर कमल को भी 8 बजे ऑफिस जाना होता है। उसका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर क्या होगा? नहीं, अभी नहीं जाएगी वह। बच्चे बड़े हो जाएं, सेटल हो जाएं, फिर सोचेगी। तभी उसे कालबेल बजने की आवाज आई। उसने सोचा, इस टाइम कौन हो सकता है? अनमनी सी उठी और दरवाजा खोला। देखा तो कमल और बच्चे घबराए से खड़े हैं। वह घबरा गई। क्या हुआ? कहाँ हुआ? कैसे हुआ? अरे, मुझे फोन ही लगा लेते, मैं ही आ जाती। कमल बोले, तुम आ जाती? कैसे आ जाती? इतनी देर से रिंग दे रहा हूँ फोन पर फोन तो उठा नहीं रही। वो तो मम्मी जी का फोन मेरे पास आया कि तुम फोन नहीं उठा रही, तब मैंने तुम्हें रिंग दी। तुमने मेरा फोन भी नहीं उठाया। मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया है। मैं ऑफिस से लौटते बच्चों के साथ ले आया, यह सोचकर कि पता नहीं क्या हुआ है, कुछ होगा तो बच्चे कहाँ जाएंगे, कम से कम मेरे साथ रहेंगे तो तसल्ली रहेगी। बताओ क्या हुआ? फोन क्यों नहीं उठा रही किसी का? देखो, अभी भी मम्मी जी की रिंग बज रही है, उठाओ। तब जाकर वेदांशी ने फोन उठाया। माँ बोली, क्या हुआ? फोन क्यों नहीं उठा रही? परेशान हो गई है। तब जाकर कमल को फोन लगाया। वेदांशी बोली, हाँ, कमल, बच्चे सब आ गए हैं, आप मेरी चिंता ना करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अभी नहीं आ पाऊंगी। माँ बोली, मैंने भी इसीलिए फोन लगाया था कि कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ना लेना, सोच समझ कर लेना। मैं तुम्हारे साथ हमेशा ही खड़ी रहूंगी।
ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना, अब मैं फोन रखती हूँ। वेदांश ने कमल की तरफ देखा और मुस्कुरा दी। कमल बोला, चलो आज मैं जल्दी आ गया हूँ, तैयार हो जाओ सब लोग, कहीं घूम कर आते हैं। दोस्तों, अक्सर गलतफहमी की वजह से दूसरे लोग फायदा उठाना चाहते हैं, इसलिए हमेशा सतर्क, सावधान रहें। और यह कहानी एक महिला के मस्तिष्क को बयां करने का मेरा एक छोटा सा प्रयास है। कहानी कैसी लगी इसे लाइक, फॉलो, कमेंट और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।